जय माता दी। नवरात्रि का पर्व हमारे लिए आस्था, भक्ति और उत्साह का पर्व होता है। इस पावन अवसर पर हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माता रानी की पूजा नवरात्रि के 9 दिनों में बहुत ही सरल तरीके से बिना कलश की स्थापना किए, बिना ज्वारे उगाए कैसे कर सकते हैं। तो नवरात्रि के प्रथम दिन आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद उस स्थान को अच्छे से साफ करके गंगा जल से स्वच्छ कर लीजिए जहाँ पर आप चौकी लगाएंगे। आप चाहे तो घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। फिर चौकी लगाकर उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। फिर थोड़े से चावल का आसन देकर माता रानी को और साथ ही गणेश जी को विराजमान कर लीजिए। आप अगर पूरे 9 दिन तक माता रानी की पूजा करते हैं तो कलश की स्थापना आवश्यक होती है। तो ऐसे में आप सूक्ष्म रूप से कलश स्थापना करें। एक लोटे में जल भरकर उसके कंठ पर मोली बांध लीजिए। फिर थोड़े से चावल का आसन देकर माता रानी की दाहिनी तरफ कलश को रख दे। फिर एक प्लेट में चावल भरकर उसके ऊपर एक सिक्का रखकर उसे कलश पर रख दे। आप चाहे तो बिना कलश रखे भी पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने उन लोगों के लिए सूक्ष्म रूप से कलश की स्थापना बताई है जो पूर्ण रूप से कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हाथ जोड़कर संकल्प करें कि हे माता रानी, आज से मैं आपको अपने घर में इतने दिनों के लिए स्थापित कर रही हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरी गलतियों के लिए क्षमा करें। इसके बाद देसी घी का दीपक लगा दे। फिर जल के छींटे देकर भाव रूप से सभी को स्नान करवा लीजिए। फिर गणेश जी को कलावा समर्पित कीजिए और माता रानी को चुनरी समर्पित करें। चुनरी ना हो तो आप माता रानी को भी कलावा समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माँ दुर्गा को, गणेश जी को, कलश को, दिए को, सभी को चंदन और रोली से तिलक कर लीजिए। फिर अक्षत समर्पित करें। फिर फूल समर्पित करें। इसके बाद भोग समर्पित करें। भोग में आप मिश्री, बतासे और ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपनी इच्छा अनुसार भी भोग रख सकते हैं। फिर जल समर्पित करें। उसके बाद दक्षिणा समर्पित करें। इसके बाद धूप दीप दिखाकर कपूर से आरती कर लीजिए। फिर हाथ जोड़कर पूजा में रह गई कमियों के लिए क्षमा याचना कर लीजिए और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना कीजिए। तो इस तरह से आप 9 दिन तक माता रानी की पूजा कर सकते हैं। सुबह की पूजा आपको डेली इसी तरह से करना है। फिर शाम में आप केवल भोग लगाकर आरती कर सकते हैं। चुनरी आप केवल प्रथम दिन उड़ा दें। इसके बाद 9 दिनों में से एक दिन आप माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करें। तो इस तरह से आप बहुत ही सरलता से माता रानी का पूजन कर सकते हैं। कलश की स्थापना करके जौ बोकर पूजा कैसे करना है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।